वेलकम टू माय चैनल। सभी को एक बार और स्वागत करते हैं अपने चैनल में। तो एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिट्टू पात्रा मेरे चैनल का नाम है। तो फिर आज से एक बार और एक टॉपिक लेकर आए हैं। जो पिछला वीडियो में मैं डाल रखा था जीएसएम, तो उसमें क्या है, डाटा गिवन था कि वर्ब काउंट, वेब काउंट और रीगेन परसेंटेज क्या है। अगर ये रहता है तो जीएसएम कैसे निकालते। अभी ये टॉपिक है जीएसएम रिलेटेड है, और जीएसएम को लेके, जीएसएम के आधार को, अगर जीएसएम दिया गया है किसी भी कपड़े का, उसका जीएलएम कैसे निकालते हैं। और कोई भी साइज़ का कपड़ा हो, अगर वेट पता है तो उसका जीएसएम निकालेंगे कैसे, इसके ऊपर ये वीडियो है। और सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करके आंसर भी निकालेंगे, और वो भी डिस्क्राइब करूँगा। तो मेरे वीडियो में एक चीज़ मैं जजमेंट किया हूँ, व्यूज़ तो आते रहते हैं, बाकी उसमें जैसे 100% या 20% व्यूअर्स होते हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, बाकी 80% जो व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो इनको हमें रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्यूज़ भी बढ़ाते रहिएगा। व्यूज़ तो आ ही रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कि सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। 100 में से 20%, 22% लोग सब्सक्रिप्शन किए हुए हैं, बाकी 80% ये सब मतलब बिना सब्सक्रिप्शन के साथ ये वीडियो देखे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और जैसे भी मैं नया वीडियो डालता रहता हूँ, ये सारा का सारा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट था जीएसएम, जीएलएम, एनी साइज। तो जीएसएम ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, जीएलएम ग्राम्स पर लीनियर मीटर, और साइज वो तो बाद में थर्ड पॉइंट में बताऊंगा। पहले जीएसएम से जीएलएम कैसे निकालते हैं। तो जीएलएम क्या होता है, ग्राम्स पर लीनियर मीटर। ग्राम्स पर जीएसएम यानी कि जिसकी लेंथ 1 मीटर एंड विड्थ 1 मीटर, यानी कि दिस इज ए स्क्वायर फैब्रिक, एंड इसका वजन जो आएगा उसको ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर बोलेंगे। तो क्योंकि इसका एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर, तो उसका वजन जो आएगा ग्राम पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू जीएसएम। पर जीएल में क्या है, अगर कपड़ा वहाँ लूम पे बनता है ना, तो उसका जैसे कि एक रोल में 150 मीटर का रोल है, ये तो लेंथ हो गई। तो उसका जो कपड़ा बनता है उसका भी एक विड्थ रहता है, ग्रे विड्थ रहता है। तो वो ग्रे विड्थ 1 मीटर जो लंबाई के, तो 150 मीटर का रोल है, पर उसमें से 1 मीटर का लेंथ ले लो, और फुल विड्थ में जो कपड़ा अपना बना था तो उसका विड्थ ले लो। और विड्थ वाइज पूरा कपड़े का एक साइड से दूसरी साइड जो विड्थ है कपड़े की, लूम पे बना हुआ था, तो वो विड्थ के पूरा एक विड्थ का कट ले लो, पीस काट कर, और उसका लेंथ 1 मीटर से लेना है। 1 मीटर लेंथ में रहेगा, और पूरा फुल विड्थ का एक कपड़ा सैंपल साइज लेना है। तो उसका वजन जो आएंगे उसको बोल देंगे जीएलएम। ठीक है, तो यही है बेसिक आइडिया। तो जीएलएम कैसे निकालते हैं जीएसएम से, ये बता रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी डालता हूँ कि ताकि वो अच्छा से समझ जाए, सबको समझा सकते हैं। बाकी यहाँ पे दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये गिवन फैब्रिक is of 300 GSM whose ग्रे विड्थ, लूम पे बनता है तो ग्रे विड्थ दिया हूँ, ग्रे विड्थ इज 68 इंच। फाइंड आउट GLM and weight of roll which length is 200 मीटर। तो क्वेश्चन ये है, ए गिवन फैब्रिक इज ऑफ 300 GSM, जिसके GSM 300 GSM है,
whose grave width is 68 inch. Find out GLM and weight of roll whose length is 200 मीटर। तो फैब्रिक का GSM दिया गया है 300 GSM, ग्रेव विड्थ दिया गया 68 इंच और GLM निकालना है, और उसमें GLM निकालने के बाद उसका वेट ऑफ रोल का वज़न निकालना है, और रोल का लेंथ कितना 200 मीटर। तो GSM है 300 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, विड्थ इज 68 इंच। दो चीज़ निकालना है, GLM निकालना है, रोल का वेट निकालना है, और रोल का लेंथ है कितना 200 मीटर का एक रोल है, तो उसका वेट कितना होगा, ये है ना। GSM दिया गया है, विड्थ दिया गया है, GLM निकालना है और रोल का वेट निकालना है। रोल का वजन है, जिसका रोल का लेंथ है 200 मीटर का अगर रोल है उसके कपड़े की, तो उसका वजन कितना आएगा। तो मैं करता हूँ उसका कैसे निकालते हैं। जो कपड़ा का विड्थ दिया गया है उसका कितना है 68 इंच, दिस इज 68 इंच, और ये जो रोल है 200 मीटर का पूरा जो रोल का लेंथ दिया गया है, मतलब ये रोल में ऐसे लपटा हुआ है, मैं उसका 200 मीटर टोटल लेंथ है, ये टोटल 200 मीटर का निकालना है, और इसका GLM भी निकालना है। GLM माने कि उसका लेंथ वाइज 1 मीटर होना, जैसे 200 मीटर का पूरा रोल है, उसका लेंथ वाइज 1 मीटर कपड़ा का लेना है, और उसका जो विड्थ रहेगा पूरा विड्थ का 1 मीटर लेंथ वाला लेना है साइज। पूरा विड्थ जो कपड़े में बन गया लूम पर 68 इंच का है ग्रे विड्थ, पूरा विड्थ के साथ साथ उसका लंबाई में 1 मीटर कपड़ा, उसका जो वजन आएगा GLM है। तो उसका निकालने का ये है कि उसका जब मीटर में लेंथ वाला है मीटर में, तो विड्थ वाला मीटर में आना ज़रूरी है पहली बात। तो 68 इंच पहले कितना होगा मीटर में, कितना मीटर होगा, जैसे कि 39.37 इंच इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। तो 39.37 इंच इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 इंच इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 39.37 मीटर। तो 39.37 इंच इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 इंच इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 39.37 मीटर। सो 68 इंच इक्वल टू 68 इंच इक्वल टू 68 इंटू 1/39.37 मीटर। तो 68 इंच तक कितना मीटर आएगा, 68 इंच जो कपड़ा है विड्थ कितना आएगा, ये सॉल्व करते हैं ना। 68 को 39.37 में भाग देते हैं, 39.37 1.727 मीटर आ रहा। तो इसको मिटा देता हूँ, इसको लिख दिया हूँ ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देता हूँ उसी को। तो ये हमारा पता चला विड्थ है 1.727, तो 68 की जगह 1.727 मीटर में आया उसका विड्थ। लेंथ हो गया अपना लिए थे GLM निकालना है, तो लेंथ वाइज 1 मीटर और फुल विड्थ का विड्थ आया 1.727 मीटर, उसका लेंथ हुआ कितना 1 मीटर। तो इसका एरिया अभी निकालना है। ये रेक्टेंगल टाइप का अभी शेप बना हुआ है, साइज वाला था ना, कोई भी रेक्टेंगल कोई भी साइज हो डज नॉट मैटर वर जी, उसका वेट पता हो तो निकाल सकते हैं। वेट यानी कि यहाँ पे GSM तो पता है ही, और उसका साइज निकाल देंगे 1 मीटर लेंथ, और मीटर में है ये यूनिट भी मीटर में कितना है 1.727 मीटर है। तो उसका एरिया कितना आएगा, दिस इज रेक्टेंगल शेप, सो एरिया ऑफ 1 मीटर लेंथ of given fabric across full width is equal to length into breadth, length into width,
लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू विड्थ इज इक्वल टू लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीपुल करेंगे तो वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये टोटल का एरिया आ जाएगा। तो 1 मीटर इंटू 1.727 मीटर। तो उसको सॉल्व करो ना, कितना आ रहा है एरिया इसकी 1.727 इंटू 1 इक्वल टू वही आ गया कितना, वही तो सिंपल है 1.727 मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर मीटर। तो अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा। इसको मीटर में लिए हुए थे, लेंथ का पूरा विड्थ का भी मीटर में निकाला, उसका एरिया निकाला लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1.727 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ गिवन फैब्रिक अक्रॉस फुल विड्थ इज इक्वल टू 1.727 स्क्वायर मीटर। अब कपड़े का जीएसएम दिया गया है 300 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 1.727 मल्टीपल 1 स्क्वायर मीटर। ये भी एक है ना, ये 1.727 मीटर स्क्वायर मीटर। तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1.727 इंटू स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर। तो अभी ये कपड़े का क्षेत्रफल इतना है, अभी 1.727 स्क्वायर मीटर को 1.727 इंटू 1 स्क्वायर मीटर, तो ये एक स्क्वायर मीटर का कपड़ा बना है। ये क्या है, उसका क्षेत्रफल है। और मैं पहले बोला था ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, पर ईच स्क्वायर मीटर का वजन क्या है, वही है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ, तो उसका स्क्वायर मीटर में वजन आ रहा है 300 ग्राम। तो इसका कितना, 1 स्क्वायर मीटर का वजन आएगा 300। तो वहाँ पे 1 इज इक्वल टू कपड़े का वजन कैसे निकालेंगे, अभी ये मिटा देता हूँ। GLM इज इक्वल टू 1.727 इंटू पर स्क्वायर, GLM मतलब वजन है, इसका वजन कितना है 1 स्क्वायर मीटर का, 1 स्क्वायर मीटर का वजन है 300 ग्राम, 300, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा कितना, 1.727 को 300 में मल्टीप्लाई करते हैं ना, इंटू 300, 518.16 ग्राम आया। GLM ग्राम्स पर लीनियर मीटर, ओनली ग्राम में आएगा। 1.727 इंटू 300 इक्वल टू 518.1 ग्राम बराबर, इतना ही आ रहा है। तो अभी पर GLM एक लेंथ, लंबाई में 1 मीटर लेंथ है और चौड़ा में उसका निकाला था 1.727 मीटर, उसका एरिया निकाले और इतना स्क्वायर मीटर 1.72 स्क्वायर मीटर 1.727 इंटू 1 स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर का ग्राम है 300 ग्राम। तो 1.727 का कितना होगा, यानी कि ये टोटल कपड़े का वजन कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो निकला लास्ट में 518.16 ग्राम। तो पर एक लेंथ मीटर की जो लेंथ लिए थे वो कपड़े का फुल विड्थ में वजन आया 518.16 ग्राम। तो 1 मीटर लेंथ में इतना आया, तो 200 मीटर में दिया गया ना, 200 मीटर रोल का कितना आएगा, तो रोल का वेट कितना आएगा, देन रोल वेट इक्वल टू रोल लेंथ इंटू इसके GLM, इसके GLM 518.16, रोल लेंथ इज इक्वल टू 200 मीटर। मीटर में होना जरूरी है कोई भी चीज़, क्योंकि यहाँ मीटर में पर मीटर का ग्राम निकाल रहे हैं तो ये मीटर में होना जरूरी है। मीटर नहीं होता तो मीटर निकाल के फिर करते, ये मीटर था इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा कर दिया। मीटर इंटू GLM उसका कितना 518.16 ग्राम। तो उसका 200 मीटर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 518.16 518.16 इंटू 200 इक्वल टू कितना आएगा 103632 ये ग्राम में आया।
ये ग्राम है ना, पर मीटर का इतना वजन है ग्राम में, तो उसका वेट ग्राम में आया, उसको मान लो केजी में निकालना है, डिवाइडेड 1000 करो तो आ जाएगा कितना 103.632 kg। 1000 में डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट छोड़ कर पॉइंट देना है, 103.632 kg, यानी 103 किलो 600 ग्राम का ये ओजन आया 200 मीटर का जो लेंथ का कपड़ा था, रोल लेंथ का कपड़ा था। ठीक है ना, बस। तो फिर यहाँ पे भी वही है, साइज के ऊपर डिस्क्रिप्शन करके अपन निकाले थे, जहाँ पे साइज हो गया था विड्थ का, पूरा कपड़े का जो विड्थ, ये विड्थ था ना, वो अपना मतलब कपड़े का विड्थ का अपन विड्थ में ले लिए, और 1 मीटर जो लंबाई से 1 मीटर लेंथ का लेंथ में ले लिए, और उसका एरिया निकाले। एरिया निकालने के बाद तो मान लो कुछ भी स्क्वायर मीटर हुआ तो वो साइड कर दिए, इंटू 1 स्क्वायर मीटर कर दिए, पर स्क्वायर मीटर का इतना ग्राम जीएसएम से पता चला, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ जीएलएम निकला। तो यही है। तो अभी मैं एक पॉइंट बताया था, चाहे स्क्वायर हो और रेक्टेंगल हो। अभी स्क्वायर में तो आपको पता है पहले से कैसे निकाल रहे हैं, अभी रेक्टेंगल में भी निकाला जो जीएलएम निकाला था। अभी मान लो सर्कल हो तो साइज से कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये सर्कल है, ये कपड़े का एक सैंपल है जो सर्कल में अपन काटे हैं सैंपल को। ये जीएसएम कटर में ही ये चीज़ को आधार करके अपन जीएसएम निकालते हैं। तो मैं ऐसे बाहर मतलब ऐसे अब एक सर्कल टाइप का काट के सैंपल लेना है, और जिसका रेक्टेंगल मतलब ज्योमेट्रिकल शेप होगा सर्कल। तो सर्कल से मतलब उसका वेट पता है, तो फिर उसका जीएसएम कितना निकल जीएसएम निकालना है। मान लो ये मुझे नहीं पता है कि कितना साइज का क्या है, छोटा भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है, सेंटीमीटर एमएम बड़ा भी हो सकता है, पर यहाँ नहीं पता है ना स्क्वायर मीटर है ना स्क्वायर सेंटीमीटर है, कुछ है। बस इसका बस एक ये ज्योमेट्रिकल शेप है, सर्कल है, इतना पता है मेरे को, और उसका कपड़ा को वजन कर लूँगा, उसका वेट पता है, सिर्फ जीएसएम निकालना है, ये ना। तो यहाँ पे ये सर्कल दिया गया है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई, कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल, या तो उसको सिंप्लीफाई करके आर इज इक्वल टू d/2 डायमीटर बाई 2 आर स्क्वायर, तो d/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, d/2 आर इज इक्वल टू डी डायमीटर का आधा, यानी कि d/2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो ये पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ का अगर सैंपल का साइज मतलब ज्योमेट्रिकल शेप में काटे हैं, उसका वेट अपन तक कांटे में वेट कर लेंगे, बाकी उसका एरिया पता होना चाहिए, एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया निकालेंगे तब। अगर ये किसी ज्योमेट्रिकल शेप में हम काटे हुए हैं, इधर उधर करके काट देंगे, स्टार टाइप का कोई सैंपल काटोगे, उसमें कहाँ से आएगा एरिया, स्टार साइज है, कोई सैंपल काटोगे तो कोई एरिया नहीं आएगी इसके। इसको अच्छा से ज्योमेट्रिकल शेप में काटना है, तब एरिया पता लगेगा उसका। वजन करने के लिए तो कर सकते हैं ना कहीं भी, जैसे कि मिलीग्राम में जो बताता है या तो ग्राम में बताए, वहाँ पे भी कटिंग करके कांटे में डालेंगे तो वेट आ जाएगा, और उसको एरिया पता होना जरूरी है। एरिया पता होगा तभी हम पर स्क्वायर मीटर का निकालेंगे, ठीक है। तो इसके एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर आधार करके इसको निकालते हैं। तो हाँ, मान लेते हैं इसका डायमीटर दिया गया है
15 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। और उसका एक सैंपल है जिसके सर्कल साइज का सैंपल है, जिसका मान लेते हैं वज़न 25 ग्राम। 25 ग्राम का सर्कल साइज का एक कपड़ा लिए हैं, सैंपल लिए हैं, जिसका 25 ग्राम उसके वज़न है। अपन इसको काट दिए और उसको काउंटर में डाल दिए तो पता चला कि 25 ग्राम, पर वो स्क्वायर मीटर नहीं, ये सैंपल का ही वेट है। और यहाँ से हम काटे थे स्केल में या तो इंच में मेजर कर लिया, ये डाया आया 15 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अभी उसका जीएसएम निकालना है। जीएसएम क्या है, ये तो मांगता है भाई यार ये तो स्क्वायर मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो डाया को पहले मीटर में कन्वर्सन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो d इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 0.15 मीटर। इसके डाया इन मीटर में आया, सेंटीमीटर था ये मीटर में निकाले, ठीक है ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो हर एक सेंटीमीटर 1/100 मीटर। सो 15 सेंटीमीटर 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर विच इज इक्वल टू 0.15 मीटर। डी इज इक्वल टू 0.15 मीटर इन मीटर में आया। तो उसका क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई इज 3.14, डी इज 0.15 स्क्वायर है, हाँ, डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसका है तो 0.15 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, इसका क्या आएगा अपना एरिया ऑफ सर्कल की आएगी इन मीटर स्क्वायर में 3.14 डिवाइडेड 0.15 0.15 इतना यानी कि कितना आया, उसका क्षेत्रफल 0.017 0.017 0.017 तो यहाँ तक याद रखो 0.017 तक, और स्क्वायर मीटर, ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। तो उसका ग्राम दिया गया है, तो ये इसके क्षेत्रफल है, और उसका वजन दिया गया 25 ग्राम, ग्राम में, और ये स्क्वायर मीटर में आया, तभी उसका जीएसएम कैसे निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई वही लिखो, तो ये कितना आ गया 0.017 इंटू 1 स्क्वायर मीटर, है ना, 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमें पहले क्या पता था, यहाँ पे जीएसएम पता था 1 स्क्वायर मीटर, तो इसको अभी ऊपर करके लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ अभी। यहाँ पे बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा 0.017 इंटू 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल है। और यहाँ पे हमने जब जीएसएम दिया हुआ था डाल के निकालते थे वेट, तो यहाँ अभी इसका वज़न है 25 ग्राम, उसका वज़न कितना, मतलब पिछला वीडियो में क्या है, लेंथ था विड्थ था, उसका एरिया निकालते थे, एरिया इतना स्क्वायर मीटर, फिर एरिया जैसे कि स्क्वायर मीटर में आया, स्क्वायर मीटर की जगह पर इसका वजन पर स्क्वायर मीटर का इतना है, जीएसएम डाल देते थे, मल्टीप्लाई करके वो निकालते थे। अभी जीएसएम निकालना है, हमें ये नहीं पता है उसका जीएसएम कितना, सो दैट इम्प्लाइज 0.017 इंटू उसका जीएसएम इतना एरिया है, उसका ग्राम नहीं पता है, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर कितना है, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर में ये नहीं पता है, 1 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर का वो नहीं पता है, तो उसको सोल्यूशन करेंगे आएगा। तो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 25 ग्राम डिवाइड बाय
017, 25/0.017 निकालो कितना होता है। 25/0.017, 25/0.017, 1470.5, 1470.5 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जीएसएम आया 1470.5 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो इसको ऊपर लिख लेता हूँ, जीएसएम आया कितना 1470.5, 1470.5 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। थोड़ा हैवी कपड़ा है ये। तो ये साइज सर्कल में दिया गया था, निकाले। लेंथ विड्थ है रेक्टेंगल हो तो भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर में हो तो भी निकाल सकते हैं। अभी एक पॉइंट और बता रहे हैं, तो अभी जैसे कि जीएसएम कटर में बोला था ना कि इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जीएसएम निकालने के लिए, तो जीएसएम कटर में वही जो अभी टॉपिक डिस्क्राइब किया ना, जी सर्कल दिया गया है, उसका डाया पता है तो कैसे जीएसएम निकालते हैं। तो जीएसएम कटर में भी यही चीज़ फंडा यूज होता है। तो वो जीएसएम कटर के ऊपर ले चलते हैं, उसके फंडा क्लियर करते हैं आपको। तो जीएसएम कटर का फंडा अभी क्लियर करने वाले हैं। तो जीएसएम कटर में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी कपड़े को अपन सर्कल टाइप का वो कपड़े को कटिंग करके सैंपल लेते हैं। जो जीएसएम कटर में सैंपल कटता है वो उसका शेप होता है सर्कल टाइप का। सर्कल टाइप में इसलिए काट रहे कि उसका एक अच्छा से शेप आ जाए, ताकि बाद में ओजन करके उसका जीएसएम निकाल सकते हो। तो जीएसएम कटर का डायमेंशन पता होना जरूरी है। तो जीएसएम कटर का डायमेंशन जो जीएसएम कटर में अपन कपड़े का सैंपल काटते हैं उसका डायमेंशन सर्कल टाइप का हो तो सर्कल में डायमेंशन ओनली डायमीटर या तो रेडियस में आता है। तो जीएसएम कटर में जो सैंपल करता है उसका डायमेंशन क्या है, सैंपल जो सर्कल टाइप का बनता है उसका डायमीटर है ये कितना 11.3 सेंटीमीटर। जीएसएम कटर का जो सैंपल करता है वो कपड़े का सैंपल का जो करता है ना जीएसएम कटर में, ये मैं काट दिया इसको, ठीक है ना, ये काट दिया जीएसएम कटर का सैंपल, कटर यूज करके मैं सैंपल काट दिया जो सर्कल, उसका 11.3 सेंटीमीटर ये आता है, क्योंकि उसका डायमेंशन वही है जो जीएसएम कटर का कटिंग होता है ना सैंपल, तो उसका डायमीटर 11.3 सेंटीमीटर है। तो 11.3 सेंटीमीटर ये फिक्स है हमेशा, 11.3 सेंटीमीटर डाया। तो इसको क्या करते हैं, ये सैंपल को काट दिए, उसको जीएसएम कटर में ओजन कर दिए। सपोज जो भी वेट आया, फिर मैं पिछला भी वीडियो में वही चीज़ बात किया था ना कि जो भी वेट आया उसके एरिया निकाले, पर स्क्वायर मीटर में पता नहीं तो फिर ये चीज़ टोटल जितना वेट आया फिर भाग देते थे स्क्वायर मीटर में, टोटल इसका एरिया कितना है तो वो आ जाता। अभी दिखा रहा हूँ, ये बात से कुछ नहीं होने वाला, ये अच्छा से समझा रहे हैं ना। जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि 11.3 सेंटीमीटर का ये कपड़े का साइज़ है। जीएसएम कटर में जब हम कटिंग सैंपल के लिए कटिंग किए तो उसका साइज़ है 11.3 सेंटीमीटर डाई वाला एक सर्कल का, वो कपड़े का सैंपल करता है। तो उसका वजन कर दिया, मान लो यहाँ तो जीएसएम कटर में रखा नहीं हूँ, लैब में ये चीज़ है। तो मान लो सपोज 11.3 सेंटीमीटर का जो जीएसएम का मतलब कपड़े का जो कटिंग सैंपल लिया था उसका वजन मान लो 2 ग्राम आया ना। ये सैंपल का वेट आया, सैंपल वेट व्हेन वी मेजरिंग बाय जीएसएम कटर, दिस इज 2 ग्राम आया। जो सैंपल काटे थे उसका वजन के जीएसएम कटर में 2 ग्राम आया, तो उसका जीएसएम क्या होगा। तो अभी यही करते हैं, उसका एरिया पहले निकालते हैं। पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज द एरिया ऑफ सर्कल, सो पाई डी स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 3.14, डी इज इक्वल टू 11.3, इसका स्क्वायर डिवाइडेड 4, ये सेंटीमीटर में है ना, चलो बाद में मीटर भी कन्वर्सन कर देंगे, कोई बात नहीं, इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको एक बार और लिख लेता हूँ।
11.3 इंटू 11.3 बाई 4 सेंटीमीटर को मैं फिर सेंटीमीटर को ही लास्ट में करूँगा, या तो अभी कर लेते ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि इज इक्वल टू इसको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखो, ठीक है ना। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहाँ पे 1/100 इज इक्वल टू 0.01 मीटर, फिर इसको फिर एक बार और 0.01 मीटर स्क्वायर में आया। ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर निकालना है तो मीटर में निकाल दिया मैंने। इसको सॉल्व करते तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 3.14 इंटू 11.3 इंटू 11.3 इंटू 0.01 इंटू 0.01, तो डिवाइडेड 4, कितना है इसका क्षेत्रफल मीटर में, स्क्वायर मीटर में 0.0100, यानी 0.01 यानी कि 0.01 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल आया। इतना आ गया ना, बस। तो अभी इसको कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख दूँ, मिटा देता हूँ ना, इतना बस याद रखना है कि उसका निकला कितना, 0.01 स्क्वायर मीटर इसका एरिया। तो अभी वो सैंपल जो लिए हुए थे, इसका सैंपल का 0.01 स्क्वायर मीटर का आया वो क्षेत्रफल। तो उसका वजन किए थे, कितना आया, वो सैंपल का वजन आया था 2 ग्राम। तो 0.01 स्क्वायर मीटर इक्वल 0.01 इंटू 1 स्क्वायर मीटर, इसका ये आया। पर स्क्वायर मीटर का मान लो हमें पता नहीं, मान लो पर स्क्वायर मीटर का जो है उसको मैं जीएसएम कर देता हूँ, इतना ग्राम। पर स्क्वायर मीटर का वजन हमें नहीं पता है, जो जीएसएम निकलेगा बाद में। पर स्क्वायर मीटर का मान लेते हैं जीएसएम सिर्फ ग्राम में ही है, तो 0.01 ग्राम पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू कितना आया था, 2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर था। और जितना भी इसका क्षेत्रफल आएगा पर स्क्वायर मीटर में इतना, तो टोटल क्षेत्रफल में इतना आया। पर हमें यहाँ स्क्वायर मीटर ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर का नहीं पता है, टोटल पता है, टोटल इतना है। तो पर ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर वहीं रहा 0.01 इंटू ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर 2 ग्राम। तो ये इक्वेशन सॉल्व करो ना, ये ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.01, ये कर लेंगे तो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर आएगा। टू डिवाइडेड बाई 0.01, 2 डिवाइडेड 0.01, 200 ग्राम, 200 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर वो कपड़े का जीएसएम आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, जीएसएम कटर में जो काटे थे, सैंपल कट आया 2 ग्राम, तो 200 ग्राम का उसका जीएसएम आ रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन ये है लास्ट में कि जीएसएम कटर में कोई भी सैंपल का वेट करते हैं, जितना आया ग्राम में उसको 100 गुणा कर देंगे तो उसका जीएसएम आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है सारा चीज़ हम समझा दिए, आप लोग भी समझ गए होंगे। बाद में वीडियो देख के एक एक पॉइंट को अच्छा से देखिएगा। अगर बाई चांस कहीं समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा, फिर उसको मैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे के उसको सॉल्व करके कैसे करते हैं वो और बढ़िया से समझाऊंगा। तो टॉपिक को आज क्लोज करते हैं, और सब अपना ख्याल रखिए। कोरोना में ज़्यादा बाहर मत जाइएगा, और अपने जितना ज़रूरत होता है जाइए। सैनिटाइज, मास्क, डिस्टेंस मेंटेन ये करते रहिएगा, ये नियम को फॉलो करते रहिएगा। और वैक्सीन लगवा देना, सभी को वैक्सीन लगाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू मतलब बोला गया है, तो ये लगाना ज़रूरी है। किसी दूसरे बोलने से अच्छा अपन खुद अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।